ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज, प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणीता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी की जय। बोलिए आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की। बंधुओं सभी को जय जिनेन्द्र। आज से हम लोग अपनी तत्वार सूत्र की क्लास का विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं और ये क्लास आपको रेगुलर प्रतिदिन सुनने को पढ़ने को मिलेगी। इसमें बहुत विस्तार से हम लोग तत्वार सूत्र के प्रत्येक सूत्र का वाचन करेंगे। जो भी विद्यार्थीगण तत्वार सूत्र सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको उसके प्रत्येक सूत्र के माध्यम से उसका एक एक शब्द का शब्दार्थ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा। और तत्वार सूत्र में आपको कुछ महीने लग सकते हैं, लेकिन आराम आराम से आपको इसको समझना है। और सभी विद्यार्थियों से विनती है कि वो लोग अपने साथ अपना एक रजिस्टर, कॉपी अवश्य रखें और अपने नोट्स साथ साथ बनाते चलें, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो का क्या है कि आपको कभी भूल गए, समझने में दिक्कत आई, कुछ समय बाद अगर आपको कोई रेफरेंस लेना हुआ तो उसके लिए आपको बार बार वीडियो देखने जाना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत ना पड़े तो इसलिए उसके आप नोट्स अपनी भाषा में जैसा आपको समझ में आ रहा है या अन्य ग्रंथों से आपने कोई रेफरेंस लिया है या पढ़ा है तो उससे आप साथ साथ बना सकते हैं। तत्वार सूत्र की आपको हम सबसे पहले पुस्तक दिखाते हैं। ये हमारी नई पुस्तक। तो जो भी विद्यार्थीगण
इस कक्षा को यहाँ से आज से प्रारंभ करेंगे तो वो हमें मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, तो उनको ये पुस्तक भिजवा दी जाएगी। इसके अलावा जो भी उनके पास रेफरेंस पुस्तक हो वहाँ से भी वो देख सकते हैं। अगर कुछ किताब नहीं भी चाहिए आपको तो आप सीधे सीधे नोट्स बनाएंगे। इसमें भी पूरा कंप्लीट एक एक शब्द लिखाया जाएगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा जिससे कि आप इसके नोट्स बना सकें। तत्वार्थ सूत्र, चलिए शुरू करते हैं। तत्व प्लस अर्थ। तत्वार्थ सूत्र दिगंबर जैन परंपरा का और साथ ही साथ श्वेतांबर जैन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 4 प्रकार के अनुयोग आपने सुने ही होंगे। उन अनुयोगों में हमारा सबसे पहला होता है जिसे कहते हैं प्रथमानुयोग, जिसमें हम लोग कहानी, किस्से इत्यादि के माध्यम से धर्म की ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रथमानुयोग के साथ में हमारा एक होता है करुणानुयोग, एक होता है चरणानुयोग। इसी प्रकार से हमारा ये जो तत्वार्थ सूत्र है ये हमें सिखाता है चरणानुयोग के अंदर कि हमें किस प्रकार से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए इस ग्रंथ में लगभग 4 प्रकार के अनुयोगों का अलग अलग चैप्टर में वर्णन किया गया है। किस्से कहानी की बात ज़्यादा नहीं की गई है, वरन सूत्र के माध्यम से बहुत कम शब्दों में सारी बात इसमें कही गई है। जितना भी इस संसार का पूरा तत्व है उसको बहुत ही सारगर्भित रूप में इसमें समझाया गया है। आज हम एक एक सूत्र साथ साथ लेंगे और मंगलाचरण को याद करने का प्रयास करेंगे, जो आचार्य उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित ये ग्रंथ है। दिगंबर जैन परंपरा में आचार्य उमा स्वामी का नाम आता है और वहीं श्वेतांबर जैन परंपरा में उसको उमा स्वाति के नाम से बुलाया जाता है। तो दोनों नाम एक ही हैं, ज़्यादा इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस ता और माँ का थोड़ा सा फर्क है। 357 सूत्र इस ग्रंथ में दिगंबर जैन परंपरा के अंतर्गत आते हैं। 10 अध्याय में ये तत्वार्थ सूत्र विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय अलग अलग तत्व का वर्णन करता है। तत्व क्या है, धर्म क्या है, द्रव्य क्या है, 3 लोक का क्या वर्णन है, संसार चक्र का क्या वर्णन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जानी है, ये सारा की सारा वर्णन ये हमें 10 अध्यायों के माध्यम से आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने हमें यहाँ पर बताया है। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे और उसके शब्दों के अर्थ और उधर उसका जो व्याख्या है। तत्वार्थ सूत्र आचार्य श्री उमा स्वामी कृत। किन्होंने लिखा है ये? आचार्य श्री उमा स्वामी। जिसने तत्वार्थ सूत्र को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो समझिए उसका संसार चक्र बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है और जीवन मरण के जो दुख हैं उनसे उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो इसको बहुत अच्छे से हमने समझना है। जिन जिनके पास पुस्तक है वो निकाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है आप लोगों को पुस्तक की, लेकिन कॉपी पेन आपको अवश्य अपने साथ में रखनी है। तत्वार्थ सूत्र शुरू करने से पहले हम अपने जितने भी हमारे गुरुजन हैं जिनसे हमने तत्वार्थ सूत्र सीखा है उन सबको सादर नमन करते हैं, जिनमें हमने इस पुस्तक में भी उल्लेख किया है। मुनि श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की ऑनलाइन वीडियो से हमने काफ़ी तत्वार्थ सूत्र सीखा। बेनाड़ा जी जो अब हमारे बीच नहीं है, उनकी भी काफ़ी अच्छी क्लासेस जो ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से उन्होंने डाली हुई हैं पारस चैनल के माध्यम से, वहाँ से भी हमने इसका स्वाध्याय किया। इसके अलावा
लाल बहादुर शास्त्री जो संस्कृत विद्यापीठ है वहाँ पर डॉक्टर अनेकांत जैन और डॉक्टर वीरकांत जैन सर से भी वहाँ पर भी क्लासेस हुई थी, तो वहाँ पर भी हमने डिप्लोमा किया और तत्वार सूत्र का वहाँ वाचन किया, वहाँ से सीखा। हमारे जो भी गुरुजन हैं विहर सागर जी महाराज इंदिरापुरम में चतुर्मास किए थे, उन्होंने भी तत्वार सूत्र सिखाया था, वहाँ से भी सीखा। और चेलना दीदी जो अब चैतन्यमती माता जी हैं उन्होंने भी इसकी क्लासेस लगाई थी, तो वहाँ से भी हमने तत्वार सूत्र सीखा है। इसके अलावा कई जो अन्य पुस्तकें हैं जिनमें एक तत्वार सूत्र स्यादवाद ज्ञानपीठ त्रिलोक दामती से छपी हुई पुस्तक है, बहुत ही समरी फॉर्म में, बहुत ही छोटी सी अच्छी पुस्तक है, वहाँ से भी इसको हमने सीखा है। जैन भूगोल जो डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित है, जिसमें तिलोय प्रणति और तिलोक सार का बहुत ही संक्षेप रूप में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। वहाँ से तीन लोग के बारे में जो इसमें तीसरा और चौथा अध्याय है उसको बहुत अच्छे से हमने समझा है, तो उनके प्रति भी हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अपने गुरुओं को हम नमन करते हुए आज हम तत्वार सूत्र प्रारंभ करते हैं। तत्वार सूत्र की रचना के लिए एक छोटी सी कहानी आती है, आप लोगों ने अगर पहले सुनी होगी तो उसको भी हम संक्षेप में बता देते हैं कि आचार्य उमा स्वामी जी ने ये ग्रंथ किसके लिए लिखा, क्यों लिखा। तो ऐसा सुनने में आता है, हालांकि इसका वर्णन तत्वार सूत्र ग्रंथ के अंदर कहीं नहीं है, ऐसा कहानियों में आता है कि एक व्यक्ति था जो जैन नहीं था, ब्राह्मण था, और उसके घर में आचार्य उमा स्वामी जी आहार के लिए गए। वहाँ वो व्यक्ति नहीं था, उसकी माँ ने आहार कराया। उसके बाद जब आचार्य श्री आहार के बाद जंगल की ओर वापस जाने लगे तो उन्होंने बाहर जो दीवार होती है गांव का, जो भी उसका मकान होगा, उस पे कुछ लिखा हुआ देखा। क्या लिखा था? सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्गा। तो इस प्रकार से कुछ शब्द संस्कृत के वहाँ पर लिखे हुए थे। तो आचार्य उमा स्वामी ने, जो महिला थी, उनसे पूछा ये किसने लिखा है। उन्हें बताया कि मेरे बेटे ने लिखा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये सूत्र पूरा नहीं है। उसके आगे वहीं पर जो भी कोयला इत्यादि मिला उसको उन्होंने सूत्र को बड़ा कर दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, चारित्राणी वर्ण और साथ में जोड़ दिया। उसके बाद वो अपने जंगल में चले गए जहाँ पर भी वो साधना करते थे। बाद में जब वो व्यक्ति लौट के आया, उसने घर के बाहर देखा कि उनके सूत्र में कुछ चेंज किया गया है। थोड़ा बहुत ज्ञानी वो भी था, तभी उसने आधा सूत्र बनाया था। उसके बाद अपनी माता से उसने पूछा कि ये किसने लिखा है। माता ने जब बताया कि ऐसे ऐसे एक दिगंबर मुनिराज आए थे और आहार उनका हुआ था और वो अब जंगल की तरफ चले गए हैं, उन्होंने ये लिखा है। तब वो व्यक्ति समझ जाता है कि ये अवश्य ही कोई परम ज्ञानी है जिनसे मुझे ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ना है। तो उनको ढूंढते हुए वो जंगल की तरफ गया और इस सूत्र का मतलब पूछा। तो इस सूत्र का मतलब समझाने के लिए आचार्य उमा स्वामी ने कहा कि इसके लिए एक सूत्र के साथ में हमें पूरा 10 अध्याय का तत्वार सूत्र बनाना पड़ेगा। और ऐसा कहने में आता है कि उस व्यक्ति के लिए आचार्य उमा स्वामी ने ये पूरा तत्वार सूत्र लिखा, जिसमें बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र जब तीनों एक साथ होंगे तभी मोक्ष मार्ग संभव है। खाली सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। अब इनका मतलब समझाने के लिए कि ये होते क्या हैं, मोक्ष मार्ग कैसे होता है, कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है, तत्व क्या होते हैं, सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक चारित्र क्या होता है, पूरा 10 अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने
इस तत्वा सूत्र की वहीं पर रचना करी, और न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि संसार के अन्य जीवों के लिए भी ये जो तत्वा सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ बन गया। और ये पंचम काल में रचित अभी का ही संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। जैन परंपरा में ऐसा आता है कि तत्वार सूत्र से पहले जितने भी हमारे आगम हैं, द्वादशांग के जो हमारे आगम हैं, वे सभी ज़्यादातर प्राकृत भाषा में रचित हैं। प्राकृत अर्थात जो भाषा प्रकृति से आई है, जबकि तत्वार सूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन संस्कृत देव भाषा में रचित ग्रंथ है। आज हम उन आचार्य महाराज का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से हमें इतना सुंदर एक ग्रंथ देखने को मिला, सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ये ग्रंथ सही सही परंपरा के अनुसार हमें पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो हम सभी उन आचार्य महाराज उमा स्वामी के प्रति एक बार पुनः नमन करते हैं। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की। किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले एक मंगलाचरण रचित किया जाता है। मंगलाचरण का मतलब होता है कि जैसे हम नमोकार मंत्र को भी मंगलाचरण कहते हैं, कि कोई भी शुभ कार्य हम जब प्रारंभ करते हैं तब हम मंगलाचरण करते हैं कि हमारा ये जो कार्य है निर्विघ्न संपन्न होए, समय से पूरा हो, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो इसी प्रकार जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें मंगलाचरण भी साथ साथ बनाया जाता है। तो हम लोग मंगलाचरण प्रतिदिन किया करेंगे, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले हम बोलेंगे, साथ साथ आपको बोलना है और फिर उसका भी शब्दार्थ करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूव्रतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अब एक एक शब्द इसका देखते हैं और इनका मतलब समझते हैं। मंगलाचरण यानी मंगल आचरण। मंगलाचरण का मतलब मंगल आचरण।